लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के सदन में भी काफ़ी कहासुनी और तूतू मैमे हुई, जहां एक तरफ ललन सिंह इस बात को लेकर के कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बिहार के साथ दोहरी नीति अपना रही है, वहीं चिराग पासवान ने विधि व्यवस्था को लेकर के बहुत सारी बातें कही। इन सब के बीच में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें बिहार में जहरीली शराब कांड पर सियासत जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा जारी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की एंट्री के बाद से सत्ताधारी JDU केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। लेकिन इन सब के बीच में आपको हमने बताया था कि जिस तरह से लोकसभा में ललन सिंह ने मानवाधिकार आयोग के बिहार में जहरीली शराब पीने के लिए लोगों के मौत के बाद जांच करने की बात की है, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। उसके बाद बीजेपी के कुछ सदस्यों ने उनकी बात का विरोध किया और फिर दोनों के बीच में नोक-झोंक देखने को मिली। दूसरी ओर बिहार के जल संसाधन मंत्री सहित बिहार के कई मंत्री हैं जिन्होंने इस जांच पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि जहरीली शराब को लेकर के पूरी तरह से बिहार में अब सियासत तेज हो गई है। मानवाधिकार आयोग का मामला कहां से आ गया? उन्होंने दावा किया कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है जो नहीं होनी चाहिए थे। ललन सिंह ने कहा कि अगर बिहार के मामले में मानवाधिकार आयोग जांच करने आ रहा है तो फिर कर्नाटक के मामले में क्यों नहीं, मोरबी गुजरात में क्यों नहीं, पुल दुर्घटना की जांच क्यों नहीं हुई? इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की बात की। हालांकि इस पर बीजेपी के सांसद और चिराग पासवान लगातार उनके बातों को काटते रहे। इसके बाद दोनों ओर से सदस्यों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई और दूसरी ओर बिहार के जल संसाधन मंत्री ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि बिहार में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले ये एक तैयारी है जो केंद्र की सरकार ने शुरू कर दी है। आपको इससे पहले भी हमने बताया कि बिहार के विधि व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन लगातार दिया जा रहा है। चिराग पासवान के बाद अब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी बिहार में हो रहे इस सारी घटनाओं को केंद्र के नज़र में डाला है और केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस पर अनुशंसा करें। आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मिलने की भी बात की गई। हमने आपको लगातार खबरों में बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और JDU आमने सामने है। हालांकि इस बात को लेकर के और जहरीली शराब को लेकर के महागठबंधन के भीतर भी पूरी तरह से एकजुटता नहीं दिख रही है। इन सारी बातों पर अब मानवाधिकार के आयोग के एंट्री होने के बाद ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया है और इस मामले पर कहीं ना कहीं सियासत किए जाने की बात जनता दल यूनाइटेड कर रही है। आपको बता दें कि लोगों को मुआवजा देने के नाम पर महागठबंधन में भी पूरी तरह से दो खेमे बन गए हैं। एक खेमा जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का है, जो ये कह रहा है कि इस पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हालांकि यही जनता दल यूनाइटेड सत्ता में थी और राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बाहर थी, तो उसने कई मामलों में मुआवजे की बात की थी, लेकिन अब उस नीतीश कुमार के साथ आने के बाद मुआवजे की बात नहीं हो रही है। वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और अन्य कांग्रेस तक इस बात के कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाना चाहिए। अब मानवाधिकार आयोग की एंट्री के बाद राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात को लेकर के चर्चा ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई है कि ये एक प्लॉट है जिस पर राष्ट्रपति शासन के मकान की तैयारी शुरू हो रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।